नमस्कार मित्रों, इस ये सुपौल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम लोग जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, परिभाषा और जो भी मटेरियल होता है वो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल इसी सुपौल 520 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को संख्या पद्धति पढ़ना पड़ेगा। ये संख्या पद्धति मित्रों ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है गणित का मूल होता है, गणित का जड़ होता है। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहा जाता है, अर्थात इसमें जो है कम्प्लीटली नंबर के बारे में पढ़ा जाता है, यानी संख्या के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले अंक से शुरुआत करेंगे। तो संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहते हैं और अंकों की कुल संख्या जो है 10 होती है। अगर हम लोग इनको गिनेंगे तो अंकों की संख्या जो है 10 प्राप्त होगी। और अगला जो है वो है संख्या। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनमें से दो अंक लेते हैं, 1 और 0। देख लीजिए, ये 2 अंक वाली संख्या बन गई। उसी में से हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 को निकाल करके एक साथ लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्या बन गई। 2, 4, 6, 8, 0। इस तरह से मित्रों बहुत सारी संख्याएं जो है बनेगी अंकों से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, इसमें जो पहला जो टाइप है वो है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। इनका जो परिभाषा होता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग गिनती की जो शुरुआत करते हैं वो 1 से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो इन्हें जो है प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगला जो है वो है पूर्ण संख्या। शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मित्रों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और यदि उनमें हम लोग शून्य को मिला देंगे तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। अगला पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। हम लोग ऐसे संख्या को सम संख्या कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी संख्या हमने लिया है अब वो सारा जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगला है विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, यानी ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे, और ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मित्रों, अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसमें मात्र एक तथा स्वयं से भाग ले। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 में जो है सिर्फ 1 से भाग लेगा और 2 से भाग लेगा। यहाँ 5 को लीजिए, सिर्फ 1 और 5 से विभाजित है। ये 13 लीजिए, ये 1 और 13 से विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं जो मात्र 2 संख्या से विभाजित हो, अर्थात जिसका 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अगला है भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 देख लीजिए, यहाँ पे ये जो 4 है, 1 और 4 को छोड़ करके ये 2 से भी विभाजित है। 12 को लीजिए, ये 1 और 12 से अगर सिर्फ कटता तो अभाज्य होता, लेकिन ये 12 को छोड़ करके 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो इस तरह हम इसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, सह अभाज्य संख्या हम लोग उनको कहेंगे जिनका मौसा एक होगा। यदि हम लोग 3 और 4 का जब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो 1 आएगा। इसका भी मौसा एक होगा, इसका भी मौसा एक होगा और इन सब का मौसा एक होगा। तो ऐसे संख्या जिनका मौसा एक हो,
सआभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अगला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। देखिए, ट्विन माने जुड़वा और जुड़वा का मतलब होता है दो। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर दो हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनका अंतर भी 2 है। इन सब का अंतर देख लीजिए 2 है और ये सब जो है आपस में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देख लीजिए मित्रों, P/Q का अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पे P/Q, ऐसा तो हम लोग एक ही संख्या पढ़े हैं, भिन्न, यानी ऐसी संख्याएं जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ऊपर नीचे बट्टा के फॉर्म में लिखा जा सके। देखिए यहाँ 2 है, इसको हम लोग बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो हो गया ये P/Q। यहाँ देखिए √9 है, तो इसको हम लोग बराबर में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 को 3/1, यानी ये भी परिमेय हो गया। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो दशमलव है इनको हटाएंगे तो नीचे में 10 होगा। देख लीजिए ये परिमेय हो गया। ये पहले से P/Q के फॉर्म में है, ये भी और ये शून्य को भी हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं, अतः शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आया समझ में। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये √3, आप लोगों को पता ही होगा कि इसका वैल्यू जो है 1.732 ये होता है और उनके बाद भी ये डॉट डॉट लगा होता है। देखिए दशमलव हम लोग यहाँ पे जो हटाते हैं, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 और 2 अंक रहता तो 2 0। लेकिन यहाँ मित्रों पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, ये अनगिनत अंक है। यहाँ हम लोग अपने मन से कितने 0 नीचे में होंगे वो नहीं पता कर सकते हैं, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इनका भी यही फंडा, इनका भी यही। यहाँ तो आप देख ही सकते हैं पाई भी अपरिमेय है। तो सीधी सी बात है कि जिनको हम लोग बटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको जो है अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अगला है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। मित्रों, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो है 3 संख्याओं का समूह है, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। इन सब के समूह को जो है पूर्णांक कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये जो -इन्फिनिटी से लेकर के शून्य तक ये ऋणात्मक संख्या, ये शून्य, और ये शून्य से जो बड़ी है +इन्फिनिटी तक ये हो गया धनात्मक संख्या। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन जो है पूर्णांक कहलाती है। अब देखिए ये शून्य से जो बड़ी संख्या होती है उनको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं और शून्य से जो छोटी संख्या होती है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और भी ऐसे बच्चे जो नवोदय का तैयारी करते हैं उनके पास भेजिए। और मित्रों, अभी हम लोग जो है शुरुआती दौर में है, तो जितना हो सके हमारा साथ दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आप लोग के लिए जो है इससे भी अच्छी क्वालिटी का वीडियो ला पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।